जादुई मटर का रहस्य। रामू सीता के सामने खड़ा है। सीता ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। लक्ष्मी और रामू बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। अरे मेरी प्यारी सीता, कितने प्यारे बछड़े को जन्म दिया है। हाँ, इतना खूबसूरत बछड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। इससे तो आंखें हटाई ही नहीं जा रही। हम सीता के बच्चे का क्या नाम रखें जी? हम इसका नाम भोला रखेंगे। इसकी आंखें इतनी भोली और मनमोहक हैं। लक्ष्मी, तुम सीता और भोला का अच्छे से ख्याल रखो। अब मुझे चलना चाहिए और जरा मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार से बीज ले आऊंगा। आज हम बीज बो देंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। उम्मीद है हमारी फसल इस बार अच्छी होगी। लक्ष्मी अंदर जाकर एक पोटली में पैसे ले आती है और रामू को दे देती है और कहती है, ये हमारी आखिरी पूंजी है जी। हे भगवान, इस बार हमारी फसल बचा लेना, वरना हमारे पास रहने को मकान और 2 टाइम की रोटी कुछ भी नहीं रह जाएगा। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो। इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा। इस बार बारिश भी अच्छी होगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी। इतना कहकर रामू घर से निकल जाता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। वहां उसे अपना दोस्त श्याम मिल जाता है। श्याम बहुत कपटी स्वभाव का था। अरे क्या बात है रामू, बड़े खुश लग रहे हो। वाह, बीज खरीदने आए हो। मुझे तो लगा था पिछली बार तुम्हारी फसल बर्बाद होने के बाद तुम खेती छोड़ ही दोगे। अरे नहीं, मुझे खेती से बहुत प्यार है, छोड़ूंगा तो नहीं। वैसे आज बहुत खुशी का दिन है। आज सीता ने एक बछड़े को जन्म दिया है। ये सुनते ही श्याम के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। असल में उसके पास भी एक गाय हुआ करती थी, पर उसकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि श्याम ने पैसे बचाने के चक्कर में उसे मिलावटी खाना खिला दिया था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि रामू के पास अभी भी एक गाय है। खुशी की बात तो है। श्याम मन ही मन प्लान बना लेता है कि वो रामू की सीता के बच्चे को चुरा लेगा। उसके पास पैसे की कमी होती है। उसे लगता है कि बछड़े को बाजार में बेचकर उसके पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। रात में जैसे ही वो भोला को चुराने की कोशिश करता है, वैसे ही सीता जोर जोर से बोलने लगती है। इससे रामू की नींद खुलती है, पर जब तक वो बाहर आता है, श्याम भोला को लेकर उसके घर से निकल चुका होता है। वो श्याम के पीछे पीछे जाता है। बहुत मुश्किल से अपनी जान पे खेलकर वो भोला को बचा लेता है। हाय राम, कैसा घोर कलयुग है। मेरी सीता के बेटे को चुराने का प्रयास किया गया। लोग आजकल पाप करने से पहले सोचते तक नहीं। पर सीता, तू चिंता मत करना। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुझे और भोला को आंच तक नहीं आने दूंगा। अगले दिन सुबह फिर वो और लक्ष्मी खेत जाकर काम करते हैं। बहुत मेहनत से फसल उगने लगती है। दिन बीत जाते हैं, पर अचानक से गांव में पानी की कमी हो जाती है और एक घनघोर बीमारी फैल जाती है, जो धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को होने लगती है और अकाल आ जाता है। गांव में महामारी फैल जाती है। किसानों की फसल बर्बाद होने लगती है और सभी लोग बीमार होने लगते हैं। रामू अपने घर पर खटिया पर बैठा होता है। हे भगवान, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? महामारी और अकाल का कहर एक साथ। बहुत घनघोर संकट आ गया है। इस बीमारी से तो हम बच ही जाएंगे, पर इस बार अगर फसल बर्बाद हो गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? हमारे गांव के सभी लोग तो अपनी मेहनत का खाते हैं। न जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इतने में लक्ष्मी रामू की ओर देखती है, पर रामू कुछ नहीं बोलता। वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है
और बेहोश हो जाता है। लक्ष्मी बहुत घबरा जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये क्या हो गया? सुनिए ना, सुनिए, आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए। रामू हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होता है। अब कैसा लग रहा है जी आपको? हमारी फसल कैसी है? पानी आया कि नहीं? और गांव के लोग कैसे हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है। आप ये सब मत सोचिए, आपको आराम करने की जरूरत है। असल में रामू को भी महामारी वाली बीमारी हो जाती है। लक्ष्मी अपने घर आती है, पर वो बहुत परेशान थी। वो खुद से कहती है, अब क्या होगा? डॉक्टर ने इनके इलाज का खर्चा भी बताया है और फसल इस बार बर्बाद होने ही वाली है। मैं क्या करूंगी? गांव की हालत ऐसी है कि किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। और वो रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है, लक्ष्मी, रो मत लक्ष्मी। रामू दिल का बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और सूखे के कारण तुम्हारी फसल भी बर्बाद नहीं होगी। मैं रोज ज्यादा दूध दिया करूंगी। तुम ये अपने खेत में जाकर छिड़क दिया करना। तुम्हारी मटर की फसल लहला उठेगी। और वो मटर कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि जादुई मटर होगी। उसको जो भी खाएगा उसे पूरी उम्र कोई बीमारी नहीं लगेगी। फिर सभी खुशी खुशी रह पाएंगे। तुम कौन हो? तुम तो स्वयं भगवान हो हमारे लिए। रामू ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे बेटे भोले की जान बचाई थी। तुम्हारे परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं यहाँ बहुत खुशी से रहती हूँ। ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। लक्ष्मी सीता को प्रणाम करती है और अगले दिन से रोज सीता ज्यादा दूध देने लगती है। लक्ष्मी रोज उस दूध को लेकर अपने खेत में डाल दिया करती थी। कुछ ही दिनों में उसके खेत में मटर की फसल लहला उठती है। बहुत अच्छे मटर हुए थे। लक्ष्मी उन मटर को पूरे गांव में बांटती है। उससे गांव में जो भी बीमारी फैली हुई थी उसका भी इलाज हो जाता है और रामू भी स्वस्थ हो जाता है और वो अपने घर वापस लौट आता है। लक्ष्मी, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? अचानक से महामारी भी ठीक हो गई और हमारी फसल भी बच गई। लक्ष्मी उसे पूरी कहानी बताती है। रामू सीता के पास जाकर प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरता है। सीता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हम बच गए हैं। पर एक परेशानी है। क्या हुआ लक्ष्मी? जो जादुई मटर की फसल हमारे खेत में हुई थी वो तो मैंने गांव के लोगों में बांट दी ताकि वो स्वस्थ हो सके। अब इस साल हमारे पास पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं बचा है जी। इतने में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। लक्ष्मी दरवाजा खोलती है। राजा का दरबान वहाँ खड़ा होता है। आपके परिवार ने जादुई मटर से पूरे गांव को स्वस्थ बनाया है। राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। वो आपको इनाम देना चाहते हैं। इसके बाद रामू और लक्ष्मी इनाम पाते हैं और उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। वो लोग सीता और भोला के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और उनके गांव में भी सभी लोग अब एक स्वस्थ जीवन बिता रहे थे। ये कहानी टूनपुर नामक गांव की है, जहां सभी लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उस गांव में गिरधारी नामक एक सेठ रहा करता था। वो बहुत धनी था और उतना ही लालची भी। गांव के सभी लोग उसके ट्यूबवेल से अपने खेतों के लिए पानी लिया करते थे। वो पानी देने के बहुत ज्यादा दाम लिया करता था और जिसके पास पैसे नहीं होते थे वो बारिश के भरोसे ही खेती करते थे।
गांव में एक गरीब परिवार था जिसमें श्याम नामक एक व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहा करता था। वो भी बारिश के भरोसे ही खेती किया करता था। श्याम खेतों में कड़ी मेहनत करता था और उसको कभी भी खेती में कोई नुकसान नहीं होता था। एक दिन उसके खेतों के पास से सेठ अपने आदमियों के साथ गुजर रहा था, तो श्याम को खेतों में काम करता देख वो अपने आदमियों से बोलता है, अरे ये वही आदमी है ना, वो बारिश के सहारे ही अपनी खेती करता है। जी सेठ जी, इसने आपसे कभी भी पानी नहीं लिया। ये मौसम के अनुसार ही खेती करता है ताकि बारिश से इसकी फसल को पानी मिल जाए। अगर इसको देखकर बाकी लोग भी ऐसे ही खेती करने लग गए तो मुझसे पानी कौन लेगा? हमें इसका कुछ करना ही होगा। सेठ जी, इसका परिवार तो बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा हो पाता है। आप इनको इनके हाल पर ही छोड़ दीजिए। अच्छा क्या रे सुखिया, अगर इतनी ही हमदर्दी है तो अपनी पगार का कुछ हिस्सा इसे दे दिया कर। माफ कीजिए सेठ जी। अब सुनो, इस बार इसकी फसल तैयार नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना मेरी बात? और सेठ अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। दिन ढलने पर जब श्याम अपने घर आता है तो उसके माता पिता उससे बोलते हैं, आ गया बेटा। हाँ माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, अब जल्दी से खाना खिला दो। और उसकी माँ उसको खाना दे देती है। बेटा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। माँ, जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ तुम मेरी शादी की बात शुरू कर देती हो। बेटा, तेरे साथ वालों के बच्चे भी बड़े हो गए हैं और अब न जाने हम दोनों का कितना जीवन बाकी है। मुझे तो बस तेरी शादी की ही चिंता खाई जाती है। माँ, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता है, क्यों किसी को अपने साथ मुश्किल भरी जिंदगी में डालना? तो तू क्या जिंदगी भर अकेले रहना चाहता है? अब तो तू मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानता। तेरी चिंता में मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी बेटा। अपनी माँ के बार बार बोलने पर आखिर में श्याम रिश्ते के लिए मान जाता है और कुछ समय बाद ही श्याम की शादी सुमन नाम की लड़की से हो जाती है। दूसरी तरफ श्याम की फसल भी तैयार हो गई थी। उसकी फसल को देखकर गांव की दो औरतें आपस में बात करती हैं। अरे देखो तो श्याम की फसल कितनी अच्छी हुई है। इसकी फसल तो हमारी फसल से भी अच्छी हुई है, लेकिन ये ना सेठ से कभी भी पानी नहीं लेता, बस बारिश के सहारे ही इसकी फसल तैयार हो गई है। मैं तो कुछ सोच रही हूँ, अगर बारिश के सहारे ही फसल उगाई जा सकती है तो हमें सेठ से पानी लेने की क्या जरूरत? ठीक कह रही हो तुम, मैं तो खुद अब सेठ से पानी नहीं लूंगी, इसी की जैसे खेती कर लेंगे। वैसे भी सेठ तो मुंह मांगे पैसे लेता है। उन दोनों की सारी बातें सेठ का आदमी सुन लेता है और वो सारी बात जाकर गिरधारी सेठ को बता देता है। आज रात को ही उसके खेत में लगी सारी फसल को जला दो। और रात होने पर सेठ के आदमी श्याम के खेतों में आग लगा देते हैं। इससे सारी फसल जलकर राख हो जाती है। दूसरी तरफ जब श्याम को इस बात का पता चलता है तो वो भागा भागा अपने खेतों की तरफ जाता है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी सुमन भी वहाँ आ जाती है। जरूर किसी ने ना जानबूझकर हमारे खेतों में आग लगाई है, बाकी सबकी फसल तो ठीक है। सुमन, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? श्याम और सुमन वापस अपने घर चले जाते हैं। अब श्याम को यही चिंता खाई जा रही थी कि अब वो अपना घर कैसे चलाएगा। तभी उसके पास उसकी पत्नी आती है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। और श्याम के माता पिता भी उसके पास आ जाते हैं। देख बेटा, जो होना था वो हो गया, अब ऐसे परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ बेटा, तू हौसला रख, भगवान ने हमारे लिए कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा। सभी की बात सुनकर श्याम खुद को हौसला देता है। अगले दिन श्याम गांव के पास के जंगल में जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी वहाँ घोड़े पर सवार एक व्यक्ति आता है और श्याम के पास आकर उससे पूछता है, अरे भाई, ये सुल्तानपुर यहाँ से कितनी दूर है? सुल्तानपुर तो यहाँ से काफी दूर है, यहाँ से पूरा एक दिन लगता है सुल्तानपुर के लिए। आप पूर्व दिशा में चलते जाइए।
ठीक है, आपका धन्यवाद। और वो घुड़सवार वहाँ से चला जाता है। उसके आगे जाते ही श्याम को उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किसकी चिल्लाने की आवाज है? श्याम भागकर जंगल की ओर जाता है और वो देखता है कि घुड़सवार पर एक पेड़ की शाखा गिरी हुई थी। श्याम भागकर उसके पास जाता है और उसके ऊपर से उस टहनी को हटाता है। आपको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे जीवन में तो ये सब चलता ही रहता है। अच्छा, कौन है आप? मेरा नाम विक्रम है। मैं भरतपुर का राजा हूँ। तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो मुझे जरूर बताना। श्याम उसको अपने साथ घटित हुई सारी बात बताता है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो राजा उसे एक छोटी सी पोटली देता है। इसमें भिंडी के जादुई बीज है। तुम इन्हें जहाँ लगाओगे वहाँ हमेशा भिंडी लगी रहेंगी। जादुई भिंडी बीज? हाँ, ये मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे और किसी जरूरतमंद को देने को कहा था। शायद वो तुम ही हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे काटने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये विनाशकारी बन जाएंगी। मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। और वो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। श्याम वहाँ से सीधे अपने खेतों में जाता है और अपने खेतों में वो बीज को बो देता है। चलो देखते हैं कि वो राजा सच बोल रहा था या वो भी मुझ गरीब से मजाक कर गया। ऐसा सोचकर श्याम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ गिरधारी लाल अपने आदमियों के साथ आ जाता है। अरे मुश्तंडो, तुम तो बोल रहे थे कि इसके खेत में आग लगा दी, लेकिन यहाँ तो भिंडी के इतने बड़े पौधे लगे हुए हैं। सेठ जी, हमने इसी खेत में आग लगाई थी। ना जाने यहाँ भिंडी कहाँ से आ गई। नशे में तुमने किसी और का ही खेत जला दिया होगा। देखो इस पर भिंडी कितनी बढ़िया लगी हुई है। अगर इसने बाजार में ये सभी भिंडियाँ बेच दी तो इसे बहुत मुनाफा होगा। चलो अब जल्दी से इसके सभी पौधे काट देते हैं। जैसे ही वो भिंडी का एक पौधा काटते हैं, तभी वो पौधे उन्हें अपने बेलों में बांध लेते हैं। वो सभी चिल्लाते हैं, अरे ये कैसे पौधे हैं? ये तो हमें कच्चा खा जाएंगे। कोई हमें बचाओ। दोपहर के समय खेतों में दूर दूर तक उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था और वो पौधे उन्हें जिंदा ही निगल जाते हैं। अगले दिन जब श्याम अपने खेतों में पानी देने आता है और अपने खेतों को देखकर वो हैरान रह जाता है। सभी पौधे भिंडी से भरे हुए थे। अब श्याम रोज खेतों से भिंडी तोड़कर बाजार में बेच आता था और रोज सभी पौधे भिंडियों से लदे रहते थे। कुछ ही समय में श्याम गांव का एक अमीर और इज्जतदार आदमी बन जाता है और वो गांव वालों की भी बहुत मदद किया करता था। जादुई भिंडी के पौधे ने सेठ गिरधारी को भी उसके पापों की सजा दे दी थी। हाय एवरीवन, आपको ये जादुई